अभी एक व्यापार चल रहा है ये बोल सकते हैं, या फिर हर इंसान, जैसे मेरे लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, तो उसको लेकर मैं सोचता हूँ, प्रेम क्या एक बार हो सकता है, मतलब किसी इंसान से हो, तो क्या प्रेम एक ही बार किसी एक ही इंसान से हो सकता है, या वो अनेक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है? देखो बेटा, प्रेम तब होगा जब कुछ नहीं चाहिए। क्या? जब कुछ नहीं चाहिए। तो जब होगा, प्रेम एक स्थिति है। क्या? स्थिति। प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम में आप हो जाते हो, और प्रेम में अगर हो गए तो आनंद में भी हो जाओगे। तो प्रेम, ये हम तुमसे प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है। आकर्षण कह सकते हैं। हाँ, एक आकर्षण है, रूप का, रंग का, ठीक है, उसके टैलेंट का, कुछ भी उसमें कुछ चाहिए होता है। हाँ, उस दूसरी पार्टी हाँ, से, एकदम सामने वाली पार्टी से कुछ चाहिए होता है। हाँ, तो आप हार्मोन्स के आकर्षण को आप प्रेम नहीं कर सकते हो, एक ज़रूरत है। प्रेम मतलब, प्रेम के बाद आनंद घटित हो जाता है। इसको थोड़ा आप विस्तार से समझाओ। ये बिल्कुल एकदम मस्त क्वेश्चन है। जहाँ तक अगर मैं इसको रिलेट कर पाऊँ, अगर एक मिनट गुरुजी, उसके बाद आप बताइएगा। हाँ, बोले। मैं जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले किसी लड़की से प्रेम किया, तो उस समय मुझे फील हुआ कि उसके कम उम्र में शादी हो रही थी, ठीक है। तो उस समय उससे प्रेम करता था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा कुछ फील नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए उससे। अच्छा। जब उसकी शादी हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका इतने कम उम्र में शादी हो रहा है, तो क्या पता उसके साथ क्या होगा। इतने कम उम्र में उसको समझ नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इसके लिए ज़्यादा पागल हो रहा था कि ये उसके साथ क्या से क्या हो जाएगा, एक डर सा था, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसा लाइफ में कोई आया कि दूसरे लोग भी, मतलब दूसरे लड़की से भी मैंने लगाव हुआ, तो उस समय मैं बोल सकता हूँ थोड़ा शारीरिक लगाव भी बोल सकता हूँ उसको। बट उसके बाद उसी लड़की से मेरा ऐसा फील है कि वो, मतलब जब उसने इग्नोर किया या फिर बोला कि मैं मेरे तरफ से नहीं है, तो मुझे उसके बाद ऐसा फील हुआ कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बट फिर भी उसके लिए मुझे एक अंदर से घुटन हो रहा है, या दर्द हो रहा है, या कुछ भी। तो मैं वो चीज़ को समझ नहीं पाया, वो प्रेम है या क्या है। तो 2 से 3 बार इस तरह से हुआ, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं ऐसा पूछा कि ये चीज़ बार बार होता है, या ये मेरा सोच गलत है। आप इसे एक लगाव कह सकते हो, क्या कह सकते हो, प्यार भी कह सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि इसको कुछ चाहिए नहीं था उनसे। हाँ, हाँ, प्यार कर सकते हो। ये उनके दर्द के लिए कॉन्शियस था। एक कि उनके उसके साथ साथ गलत एक ना हो जाए। अन्याय हो रहा था, ठीक है, उस लड़की के साथ एक अन्याय हो रहा था। आप चाहे उसे दोस्त भी कह सकते हो, सही है। एक मानवता लगाव भी भी, कह सकते प्यार हो। भी, ठीक है, एक मानवता भी, बिल्कुल। ठीक है, इसकी वजह से हो रहा था। प्रेम एक ऐसी घटना है जब आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में जब आते हो, तब प्रेम घटित होता है। तो एक बार नहीं हो तो बार बार कभी भी हो सकता है। क्या? प्रेम इसने पूछा कि क्या मैं गलत हूँ वहाँ पे, कि मुझे पहले वाली लड़की से हुआ, वो तो वहाँ से कभी भी हो सकता है। तो वो तो कभी भी कितनी बार भी हो सकता है, क्योंकि वो एक स्थिति है तेरी। हाँ, आपने बताया प्रेम एक स्थिति है, हाँ। तो वो स्थिति आपके अंदर एक मानव धर्म है। बस आपने दूसरा जेंडर देख के सोचा हाँ, कि वो लड़की है, अगर किसी लड़के के साथ भी गलत होगा तो वहाँ भी तुझे दर्द होगा। वो आपके अंदर मानव धर्म काम कर रहा है। तो वो आकर्षण नहीं है आपका। अगर आकर्षण होता तो आपको कुछ चाहिए होता। हाँ, जहाँ आकर्षण होता है तो वहाँ तो ऐसे ही देखो, हम रास्ते में जाते हैं और किसी के साथ गलत होता है तो हमें बुरा लगने बिल्कुल लगता सही है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अपनी घटना बताई कि उस लड़की के साथ ऐसा हो रहा था, फिर वो क्या होगा, फिर उसके साथ अभी भी उसका तो मुझे वो दर्द अभी भी फील हो रहा था। तो उसको क्या कहेंगे? वो प्रेम की घटना है कि मुझे मानव धर्म से एक प्रेम है कि गलत किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। पर दूर होने का भी एक वो दुख भी तो रहता है। तो वही रहता है ना कि अगर दूर होने का रह रहा है तो मुझे उससे जो है कि मेरे सामने मेरे से वो बात करती थी, कहीं ना कहीं अच्छा लगता था उसका बात करना। मैं भी अपनी मन की बात कर रहा था। तो आपके पास वो दूसरा एक बंदा नहीं है वो चीज़ें करने के लिए, जो आपने सेकंड वाला पार्टी बताई।
तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा फील करा, कंफर्ट भी तो फील करा रही थी वो बंदी, लेकिन आपको उससे कुछ चाहिए नहीं था, बस आपको कहीं ना कहीं वो कंफर्ट फील करा रही थी। तो प्रेम से तो किसी से भी हो सकता है। अब आपको क्या हाँ, गुरु जी कहीं से भी प्रेम नहीं होगा क्या? जरूरत है। जब अभी अब आपको गुरु जी से प्रेम नहीं हुआ कि आप हाँ। इतनी इतनी पर्सनल बात ओपन एकदम। कर रहे हो लाइव में, तो आपको इनसे प्रेम है प्रेम है। कि यहाँ पे कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ में, आपके साथ पूछा जाएगा। तो ये भी एक प्रेम की स्थिति है, और वो भी आपकी तरफ से है कि आप पहल करके आए, एक वीडियो देख के आप अगर आए हो तो। प्रेम पे हमने बहुत वीडियो बनाए हैं, देखना व्यक्तिगत, उसमें प्रेम पे ही बोला। अब यहाँ तो मत देखो, आउट हो जाएगा, कभी देखने लग जाए मैं गुरु जी प्रेम पे एक वीडियो देख लूँ, फिर कभी कभी जाए तो जल्दी। मुझे लगता है एक 100% परिशुद्ध भावनाएं जिनमें है, वही एक व्यक्ति प्रेमी बन सकता है। हाँ, देखिए कभी कभी क्या होता है, आखिर हम आनंदमय प्रेम में हैं, ठीक है, तो कभी कभी कुछ क्षण के लिए आ जाता है लेकिन चला जाता है। सही है। क्योंकि मेरा स्व तो वही है, मैं तो आनंद का स्वरूप हूँ। बिल्कुल मैं बन कुछ और गया हूँ, बात अलग है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं अपने आप में होता हूँ तो कुछ झलक तो मुझे मिल ही जाती है। और जब मुझे कुछ ऐसी घटना देखता हूँ या ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनसे कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ भी कुछ समय के लिए आ जाता है, क्योंकि मेरा स्व तो वही है, लेकिन मैं उसमें पूरी तरह नहीं हो पाता। तो पूरी तरह कैसे हो जाओ आनंदमय प्रेम में, ये आपको प्रत्यक्ष मार्ग द्वारा बताया जा रहा है कि पूरी तरह कैसे हो जाओ। झलक तो मुझे मिलती रहती है, बिल्कुल सही। झलक मिलती रहती है, लेकिन वो झलक टिकती नहीं है, क्योंकि वो कुछ आधार बेस से मिली है। हाँ, जैसे मैंने किसी का अच्छा किया, हाँ, तो मेरे को तुरंत मिल जाएगी वो खुशी तुरंत मिलती है कि मुझे वो बदल जाएगा। हाँ, वो पल भर रहती है। तो कुछ समय के लिए मिलता है, फिर चला जाता है। अब ये पूरी तरह कैसे हो जाए, मैं उसमें हो जाऊं, इसके लिए अपने को काम करना है। आनंद तो मेरा स्वरूप है ना। ये स्वरूप को पहचाने बिना प्रेम 24 आवर्स पहचानना नहीं है, अपनी बनाई हुई पहचान छोड़ना है। अपनी बनाई हुई पहचान में अटैचमेंट है, एक प्रयास है कि मेरी पहचान बनी रहे, वो प्रयास से मुक्त होना। तब आप अपने मूल पहचान में आ जाओ। अपने पहचान को मिटाना पड़ेगा, पहचान में जो प्रयास है आपका। अटैचमेंट एक प्रयास है। हाँ, कि मेरी ये पहचान बनी रहे। क्या पहचान बनी रहे। जब तक बाहर की पहचान बनाने की इच्छा है, तब तक मूल पहचान तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। मूल तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप क्या है ना, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए आप प्रयास में हो कि मेरी यह पहचान है। आपने एक अपनी पहचान बना दी, उस पहचान को मिटाना पड़ेगा। वो चाहे पहचान आप अपने रूप से बनाए हो, चाहे अपने कर्म से बनाए हो। बहुत सारे पहचान बनाने के, वो एक या दो नहीं है। हाँ, तो अपनी पहचान को कैसे खत्म करेंगे? मतलब आपने बोला कि तुम जो अब हम परमानंद, मतलब आनंद का स्वरूप तो हम है ही, है। और हम पहचान जो हमने पहचान बाहर खड़ी कर ली है, उसके कारण ही हम अलग हो गए हैं। तो वो हमारी पहचान खत्म हो जाए तो हम मूल स्वरूप में पहुंच जाएंगे। तो उस पहचान को, अपने अस्तित्व को कैसे मिटाएंगे? उस पहचान बनाने में हमने बेईमानियां की। हमें ये पता है कि हम उस पहचान के लायक भी नहीं। वो पहचान हमारी झूठी है।
सही है। वो हमारी पहचान झूठी है, इसलिए तो हमें तकलीफ दे रही है, इसलिए हमें तकलीफ दे रही है। तो कहीं न कहीं ईमानदारी सत्कर्म ही आपको वहां से निकाल पाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ ईमानदारी सत्कर्म जीवन में अपना लो, वो पहचान मिटा देगी। क्योंकि आपको कुछ मिटाना है तो कुछ करना पड़ेगा, तभी मिटेगा, ऐसे तो मिटेगा नहीं। सही। हाँ सही। हाँ, अगर कुछ है, कोई भी मान लीजिए पत्थर ही है, अब इस पत्थर को मिटाना है, रेत की तरह करना है, तो इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो। तो ऐसे ही ईमानदारी सत्कर्म अपना लो तो ये झूठी पहचान चली जाएगी। फिर वही बोल वचन उठना बैठना आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है, नहीं क्योंकि आप झूठ में बहुत सालों तक जिए हो। बहुत सालों तक जिंदगी के 90% आपकी पहचान आपकी झूठ है, वही चार। योग्यता से ज्यादा मान सम्मान। तो ये आपको ईमानदारी सत्कर्म आप जीवन में अपना लो, और ये चारों का त्याग कर दो, ये नहीं चाहिए। फिर ये धीरे धीरे बनाया हुआ पहचान मिट जाएगा, और वो जैसे जैसे मिटेगा वैसे वैसे आप अपने मूल में आ जाओगे। जैसे आप पानी फ्रिज में रखें तो बर्फ बन गया, तो आप एक काम करो, उसे बाहर निकाल दो, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे पानी बन जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं बनेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो वैसे ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, चार की इच्छा छोड़ दो, फिर धीरे 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 आप अपने मूल में आ जाओ। बहुत आसान है, अगर आप चाहो तो समझ के साथ करो। समझ के साथ। अब पता चला कि आप वहीं फ्रीजे में तोड़ने लगे बर्फ को, तो चूर चूर कर दोगे, लेकिन वो रहेगा बर्फ ही, क्या बर्फ ही रहेगा। उस जगह से वहां से वो निकालना पड़ेगा। धूप के सामने लेना पड़ेगा, उसे नॉर्मल जगह रख देना नॉर्मल पड़ेगा। जगह पे रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप भी नॉर्मल हो जाइए। मतलब हमने इन चीज़ों में अपने आप को बड़ा बोझिल बना लिया है, बहुत बोझिल बन गए हम इन चीज़ों को लेके, और खुद के जाल में खुद ही फंस के बोलते बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे लगता है इन चारों को आपने दिखावा, बड़प्पन, छोटापन, ये चार बोले ना। पहले तो चारों बताओ कौन कौन से बताए तो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो। मान सम्मान, छोटापन, बड़प्पन, दिखावा। गुड। थैंक यू, टेस्ट ले लिया। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सीक्वेंस में बातें समझना। छोड़ दो भैया। हम ये चारों को थोड़ा समझने लगे तो भी मुझे लगता है प्रयास सारा का सारा उतर जाता। हमें अध्यात्म के लिए जो कुछ प्रयास हम ना समझे कर रहे हैं, सत्संग जाते हैं, सत्संग जाते हैं, लेकिन सत्संग से मैंने एक एग्जांपल दिया ना, सत्संग में बैठे बैठे 3 मंजिले बनाए हैं, 4 मंजिले नहीं बन पाते। हस्बैंड रिटायर हो रहे हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। सत्संग में बैठे बैठे ये हो रहा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते पढ़ते भी हो रहा, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते पढ़ते हो रहा, और ये माला जपते जपते ये हो रहा है। मंदिर मस्जिद कहीं भी हो, आते जाते भी यही हो रहा है। लेकिन ये 4 छोड़े तो हम कहाँ है, वहाँ ये मिल जाएगा ना। सही बात है, मस्त लगा मुझे ये पैकेज। हम यही बैठ के
चारों का पैकेज बड़ा बहुत पैक बढ़िया लगा। बहुत- एकदम चार ही तो चारे में तो समाज परेशान है। चार के अलावा बोलो और आपके पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं। सारी बीमारियों को इलाज ही है, एक ही दवाई बता दी आपने कि हाँ सही, बहुत बढ़िया, लाजवाब है वो। मुझे पता ही आराम से नहीं रह था, सकते। पता ही नहीं था हमें तो ये चार कपड़ों के अंदर इतना बड़े बड़े मोटे के बीच में हम फंसे पड़े हैं। चार परत इतनी गहरी हमें चढ़ाई हुई है जो हमारा खुद का ही दम घोट रही है। एकदम। और चारों में जी रहे हैं, लेकिन चारों अपने घर में ही नहीं बता सकते। नहीं, खुद को भी तो शर्म लगेगी अगर ये बता देंगे तो किसको बताएंगे, दूसरों को। हाँ, अपने खास जिगरी दोस्त को नहीं बता सकते कि मैं यार दिखावा कर रहा हूँ तेरे से प्रेम का। यही है ना ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने सारे तरीकाए हैं, एकदम। फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं, क्योंकि ये चारों रख के ट्रांसफॉर्मेशन हो कराना चाहते हैं हम। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? अध्यात्म बोले या ध्यान बोले, अध्यात्म में एक प्रक्रिया ध्यान है, लेकिन ध्यान अपने आप हो जाना है, ध्यान कर नहीं सकते बोलते हैं। सही। फिर भी हम ध्यान से क्या सीखना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन स्वभाव वही की वही है। हाँ, काम वही के वही करेंगे, काम वही की ये वही सोचेंगे है। बदलाव तो हुआ नहीं है। सब कुछ वही सही है, सही सही। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए फिर हम कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढते ढूंढते भटक रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते वो ऑर्गेनाइजेशन, वो छोड़ते ये ऑर्गेनाइजेशन, फिर अंत तक ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं। ये चारों छोड़ने फिर से लगता है खाली धूल बटोर दी यार, जिंदगी तो खत्म होगी, हाँ, कुछ खत्म हुआ तो हो गई। कुछ नहीं है। हाँ, हुआ तो कुछ नहीं। मंदिर के जाते हैं सोमवार से संडे तक ऐसे ही नॉल दिस, सोमवार से संडे तक मुझे थोड़ा हाँ, गालियां देते थे, हाँ, धर्म में नहीं है तू, हाँ, मंदिर पे नहीं जाते, हाँ। सोमवार उपवास नहीं, सारा खाते, सारा दिन खाते ही रहते। सही। एक दिन भी नहीं, हाँ। एक दिन भी से बिना खाए नहीं रहती। बिना खाए नहीं रही, एकादशी नहीं, द्वादशी नहीं, कुछ नहीं तेरे लिए। ये करके भी ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं। मुझे ये क्या हो गया है? हाँ? क्या हम चाह रहे हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? हाँ, 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 लेकिन ये चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाता ना। सही बात है। हाँ, लैब में उसको खड़ा कर दो ना, वो अपने आप ही परिणाम आ अपने जाएगा। आप परिणाम आता है। एक सूत्र दे दिया, फार्मूला दे ही दिया, उसमें फिट बैठ जाए, कैलकुलेशन फिट बैठ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, सही कहते हैं। वंडरफुल। नमस्ते। समझ को विकसित करें, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही। और समझ को विकसित करने के लिए समझदार के पास बैठना पड़ेगा। ये जीवन में याद रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही जाके बैठोगे समझ विकसित नहीं होगी। ना ना, वही तो गहरे में उतर नहीं पाएगा ना कि कोई तो बोलने वाले, सही बोलने वाले चाहिए ना, समझ देने वाला चाहिए। वही समझ देने वाला चाहिए। उसके ऊपर काम उन्होंने तो किया होगा, वही तो बोल सकते हैं ना। समझ देने वाला चाहिए। अपने एक पत्थर, आप नदी पे पानी के अंदर गए, पत्थर हाँ, मुझसे टकराया था। टकराया था, बाद में वो मुझे मोक्ष या मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति- मुझे मुक्त करा दो। मुक्त आवाज कर- आई, हाँ, आवाज। क्या लेकिन मैंने अनदेखा किया। मैं नर्मदा तट में स्नान करने गया तो मुझसे पत्थर तो ये पत्थर हैं, सही। लेकिन एक पत्थर का टकराना मुझे एहसास हुआ कि वो कह रही कि मुझे मुक्त करा दो, लेकिन मैं अनदेखा कर दिया उसे। फिर मैं आगे चला गया, स्नान करके जब आने लगा फिर मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे मुक्त करा दो। मैंने कहा यार चलो देख ही लेते हैं क्या है। जहाँ पे लगा था वहाँ ढूंढने लगा तो मुझे पत्थर मिला, उसमें धागा बना हुआ, और मैं उस धागे को ऐसे छोड़ा, फिर मैंने उसे ऐसे कर दिया और मुझे ये फील हुआ मैं इसे मुक्त कर दिया। आज भी मुझे फील हो रहा है। ये आवाज अंदर से आती है क्या? अब जहाँ से भी आई, नहीं नहीं, लेकिन सुनाई दिया, उसने कहा और मुझे सुनाई दिया।
इट मीन्स पत्थर में भी चेतना है। अब इन कानों से नहीं सुनाई दिया, लेकिन सुनाई वो दी। फीलिंग, हृदय की फीलिंग। लेकिन फिल्म पक्की थी ना, धूड़ा सही सही उसको धागा बंधे थे, बिल्कुल मैंने सही है। छोड़ा और मुझे मुक्त किया। मुझे कभी भी पेड़ हो उसको बांधते हैं ना, धागा पट्टी चुनरिया सब हाँ, कुछ, वो देखे तो आपके ही याद आती, कोई छुड़ाओ क्या लेकिन वही कैसे वही याद आता कैसे धागा, कोई तो बंदा है तो ये क्या कट करो, क्या उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वही कैसे कट सकते हैं, आप जैसे कट कर सकते हैं, वही जाके कट कर मैं मुझे ही तो कट करते जैसे हैं पेड़ों में खीला वगैरह मारा होता है तो मैं निकाल देता हूँ। धागों से उनको क्या तकलीफ है। हाँ, अगर धागा उनको ऐसा बांधा रहता है, हाँ, कई बार टाइट बांधते कटते हैं, हैं तो मैं स्किन उसे कट। काट देता हूँ। हाँ। जैसे इस पेड़ में मैं आया, बहुत मैंने काटा, कटवाया, फिर मैंने खीला निकाला। किसी पेड़ पे मैं खीला देखता हूँ तो मैं वो निकालता हूँ, खिला मतलब कील। कील। मुझे बड़ा तकलीफ होता है। हाँ, उसको भी सही बात उसका है। भी शरीर सांस तो है, शरीर तो है ना उसमें, जान है उसमें। और मैं उसे निकालता हूँ।